नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि क्लास बेहतर होगी, क्लास बढ़िया होगी, मजेदार क्लास होगी और आप सभी को मजा भी आएगा, आप सभी को बढ़िया भी लगेगा क्लास पढ़ करके, अच्छा भी लगेगा आप सभी को। तो आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को आगे और समझते हैं। अगेन वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा ऐप है, आपकी जीत हमारे साथ, यानी टॉप रेटेड ऐप है हमारा। आप इंस्टॉल कर सकते हैं एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के नाम से। आप गूगल क्रोम पर भी सर्च करके वहां भी आप चीजों को देख सकते हैं, जिसमें आप सभी को जॉब अलर्ट, एंट्रेंस अलर्ट और हैंड रिटन नोट, टेस्ट सीरीज, डेली क्विजेज, हर एग्जाम्स की तैयारी, जिस एग्जाम्स की आपको कर रहे हैं विद करंट अफेयर, 51K 50K प्लस आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट इसमें अवेलेबल है आप सबके पास। अब इससे बेहतर आप सभी को क्या चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या कंजंक्शन, आज ये फर्स्ट डे है कंजंक्शन का, जो कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो कंजंक्शन में कुछ बातों को, बेसिक बातों को समझना होगा 5 मिनट, फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं कि कंजंक्शन आखिर है क्या। तो अगर मैं आपसे कंजंक्शन की बात करूं तो भाई कंजंक्शन जोड़ने का काम करेगा, ये ज्वाइनिंग वर्ड कहा जाता है। अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि भाई कंजंक्शन क्या है, तो आप सभी ये बात कहना कि भाई कंजंक्शन की अगर हम आपसे बात करें तो कंजंक्शन क्या कहा जाता है भाई, ज्वाइनिंग वर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये ज्वाइनिंग वर्ड या कंबाइनिंग वर्ड कहा जाता है। मतलब ये ज्वाइन करने का काम करता है। जैसे हमने कह दिया कैसे ज्वाइन करने का काम करता है, तो आप सभी ये कहना कि भाई इसमें ये लेटर को लेटर से ज्वाइन करने का काम करेगा, लेटर से लेटर को, वर्ड से वर्ड को, फ्रेज को फ्रेज से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से एंड सेंटेंस को सेंटेंस से ज्वाइन करने का। तो ये कुल मिला के इनको ज्वाइन करने का ये काम करता है। जैसे कैसे अगर हम बात करें तो हमने कह दिया कि ही इज ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। आपने कहा कि भाई यहां पर ये क्या कर रहा है, वर्ड को वर्ड से ज्वाइन करने का काम कर रहा है कि वो ब्रेव है और ब्रेव होने के साथ साथ वो क्या है, इंटेलिजेंट है। एक वर्ड इसे, एक वर्ड इसे, और यहां पर ये आखिर एंड क्या कर रहा है, ज्वाइन करने का काम कर रहा है। एक सवाल और लिखा कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड, तो तुम सफल नहीं होगे। यू विल नॉट सक्सीड। तुमने क्या लिखा, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे। हमने क्या लिखा इसमें कि अनलेस क्या हुआ, एक अपना एडवर्ब हुआ, सॉरी कंजंक्शन हुआ, और ये ज्वाइन करने का काम कर रहा है इस क्लॉज को उस क्लॉज से। एक तीसरा भी सवाल लिखा कि वर्क हार्ड, हमने कर वर्क हार्ड, हमने कहा मेहनत करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फेल, कि तुम असफल हो जाओ। हमने क्या लिखा, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। तो अब क्या कर रहे हैं भाई, इसको इससे, इस सेंटेंस को उस सेंटेंस से ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो कंजंक्शन कुल मिला के ये है कि कंजंक्शन वो वर्ड कहा जाता है जो किसी भी सेंटेंस में लेटर को लेटर से, वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज को, क्लॉज से क्लॉज को जोड़ने का काम करेगा। उसे हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे भाई, कंजंक्शन कहेंगे। तो कंजंक्शन कुल मिला के ये है, ये जोड़ने का काम करता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना। बात क्लियर? अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है और आपको इस बात का विशेष क्या करना है मेरे भाई, ध्यान रखना है। क्लियर है आपको? चलो, बात क्लियर हो गई। तो
तो आगे देखो, अगर आगे हम बात करें, सुनो अभी, तो भाई कंजंक्शन के टाइप की बात करते हैं। आगे हम बढ़ गए, सॉरी, हम कंजंक्शन के टाइप की बात करते हैं। अगर काइंड्स की बात करें मेरे भाई, तो आप कह देना कि कंजंक्शन होते हैं दो प्रकार के। पहला क्या कहा जाएगा, तो आप कहना कि फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सेकंड क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करूं, तो भाई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद करने का एक मेरे पास निमोनिक है, तरीका है। आप कहना फैन बॉयज, FANBOYS। एफ की बात करें तो आप कहना भाई फॉर होता है, ए एंड कहा जाएगा, एन को नॉर कहा जाएगा, बी को बट कहा जाएगा, ओ को और कहा जाएगा, वाई को एट और एस को सो। ये अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक बात ध्यान रखना, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं। टू ज्वाइन द सेम रैंक स्ट्रक्चर, टू ज्वाइन द सेम रैंक्स स्ट्रक्चर, सेम रैंक्स ऑफ स्ट्रक्चर, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ये ज्वाइन करने का काम करते हैं। इस बात का भी आप सभी को ख्याल रखना है। अच्छा, कभी आपके पास दो चीजें हैं और अगर हमें इतना पता है कि एक मेरे को पता है, तो बाकी बचा हुआ दूसरा होगा। मतलब यह है कि अदर देन फैन बॉयज के अलावा जितना कुछ बचेगा सब कुछ क्या कहा जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाएगा। तो कोऑर्डिनेटिंग, अगर मुझे पता है कि फैन बॉयज है, तो कोऑर्डिनेटिंग को छोड़ करके सब कुछ क्या, सबऑर्डिनेटिंग। तो आप लिख सकते हो क्या कि अदर देन फैन बॉयज। क्या लिख सकते हो, अदर देन फैन बॉयज। फैन बॉयज के अलावा जितना भी कुछ बचेगा, अदर देन फैन बॉयज के अलावा जितना भी कुछ बचेगा वो सब क्या कहा जाएगा, अपना सबऑर्डिनेटिंग कह लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं, कैसे कैसे, तो आ जाओ थोड़ा इन्हें भी एलेबोरेट करते हैं। फर्स्ट आप सभी याद रखना, जैसे व्हेन, व्हाइल, टिल, until, after, before, as soon as, and as long as, as soon as and as long as। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये टाइम कंजंक्शन के नाम से जाने जाते हैं। फिर दो, ऑल्दो, इवन दो, ये सभी सबऑर्डिनेटिंग है। इन्हें क्या, कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट, कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट के नाम से जाने जाते हैं, जो कि विरोधाभास को बताने का काम करते हैं। एज एंड देन, इन्हें कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन के नाम से जाना जाता है, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन के नाम से जाना जाता है। इफ, अनलेस, इन केस, provided that, providing, इन्हें कंजंक्शन ऑफ कंडीशन के नाम से जाना जाता है, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन के नाम से जाना जाता है। एज, सिंस एंड बिकॉज, इन्हें कंजंक्शन ऑफ रीजन, एज, सिंस एंड बिकॉज, कंजंक्शन ऑफ रीजन के नाम से जाना जाता है, जो कि कारण बताने काम करते हैं। एज इफ और एज दो, इन्हें कंजंक्शन ऑफ इमेजिनेशन, ये इमेजिन इनके साथ होता है, इस वजह से इसका नाम हमने ये दे दिया। मतलब ये है कि आपको बहुत सारे और भी कंजंक्शन, जैसे अगर आप ये बताएं
कि अगर कभी ईदर आएगा तो ईदर के साथ क्या लगेगा, और लगेगा, नीदर के साथ नॉर लगेगा, पता होगा, बोथ के साथ एंड लगेगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ क्या, बट ऑल्सो, नो सुनर के साथ देन, नो सुनर के साथ देन, हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन या बिफोर, हार्डली स्केर्सली के साथ क्या, व्हेन, वेदर के साथ और या और नॉट, वेदर के साथ और या और नॉट। मतलब ये है कि आपको दो, ऑल दो, इवन दो के साथ एट, दो के साथ क्या, कॉमा या फिर एट। तो आप ये बताएं कि ये आपके, बाकी हमने क्या कहा कि फैन वॉइस को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी बचे हुए कंजंक्शंस होंगे फैन वॉइस के अलावा वो सभी सबऑर्डिनेटिंग हो जाए। आप इन्हें एक बार जल्दी से देख लो और फिर आगे हम सभी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलो कर लिया आप सभी ने ये। चलो कर लिया आप सभी ने ये। भाई अगर आपने इस बात को कर लिया है तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि भाई मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूं, कंजंक्शन क्या क्या है, आपको ये कंप्लीट समझ में आ चुका होगा अब तक। कंजंक्शन क्या है और कैसे वर्क करता है ये बात आपको समझ में आ गई। तो कंजंक्शन में अभी तक हमने क्या सीखा है भाई, एक बार समझ लो कि कंजंक्शन एक क्या है, अपना ज्वाइनिंग वर्ड। ये क्या है अपना, एक ज्वाइनिंग वर्ड या इसे कंबाइनिंग वर्ड, कुल मिला के ये ज्वाइन करने का काम करेगा। फिर कंजंक्शन की बात करें तो भाई ज्वाइनिंग वर्ड कैसे कैसे ज्वाइन करता है, आपको ये चीज हमने सिखा दिया। टाइप्स बता दिया, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग, फैन वॉइस कोऑर्डिनेटिंग, इनको छोड़ करके बाकी सब क्या, सबऑर्डिनेटिंग, अदर देन फैन वॉइस। वो कौन कौन से होते हैं, वो इतने हैं और भी बहुत सारे हैं, आगे आते जाएंगे और हम आपको बताते हुए चलेंगे।
भाई बात करते हैं टाइप 1 की, और टाइप 1 में क्या हम सीखने वाले हैं इसमें। तो अभी हमने आपको बताया कि इसका रिलेशन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होगा, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा क्या, कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होगा। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा क्या, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को ज्वाइन करने का काम करता है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सी, ऐसे फैन बॉयज हमेशा क्या, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को ये ज्वाइन करने का काम करेगा। एक बात बताना, हमने क्या कहा, दिस मैन इज रिच बट माइजर। तो रिच वर्ड तो यहां पर एडजेक्टिव है, और यहां पर इस क्या है, लिंकिंग है, लिंकिंग के साथ एडजेक्टिव चाहिए। अब ये बट एक क्या है, कोऑर्डिनेटिंग और सेम रैंक के स्ट्रक्चर को ज्वाइन करने काम करता है, मतलब इसे भी एडजेक्टिव बनाना होगा। अगर इसको भी एडजेक्टिव बनाना होगा तो इतना हमने पढ़ा है कि भाई माइजर एक क्या है, नाउन है, और एडजेक्टिव बनाने के लिए माइजर में एलवाई लगा लो, माइजरली एडजेक्टिव बन जाएगा, और क्या कहा जाएगा, कंजूस। तो क्या लिखेंगे हम सभी, माइजरली। क्या लिखेंगे हम सभी, माइजरली। दीज पीपल आर वीक। अब ये बताना कि आर क्या है, एक लिंकिंग है, इसके साथ ये आया एडजेक्टिव है, और ये कोऑर्डिनेटिंग है, तो भाई ये भी एडजेक्टिव बनना चाहिए। और इतना तो हमें एक बात पता है कि भाई कवर्ड क्या है, कि कवर्ड एक नाउन है, और एडजेक्टिव किसी भी नाउन को बनाना है अगर, तो आप एलवाई लगा लो, कवर्डली, और कवर्डली इसका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। तो आप क्या लिखें, कवर्ड नहीं, आप क्या लिखें भाई, कवर्डली क्या लें, क्या लें, कवर्डली लिखें। ही इज एग्नोरेंट आर फुल, हमने ये कहा कि वो एग्नोरेंट मतलब अनभिज्ञ, ये एक एडजेक्टिव हुआ, तो भाई इसे भी एडजेक्टिव करना होगा। अगर इसको भी एडजेक्टिव करना होगा तो फूल तो अपना नाउन है, और इस फूल को एडजेक्टिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, फुलिस्ट करना होगा। और फुलिस्ट क्या बन जाएगा, अपना एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या फुलिस्ट करना होगा, फुलिस्ट एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ही इज एग्नोरेंट आर फूल, हमने कहा वो अनभिज्ञ है या फिर मूर्ख है, तो आप क्या लिखें, फूल नहीं, क्या लिखें, फुलिस्ट है। फूल नहीं, क्या बना ले आप सभी, फुलिस्ट बना लें। क्लियर है इतना, टाइप 1 देख लो एक बार। मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देख लो कंप्लीट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा क्या, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को ज्वाइन करने का काम करता है। क्या सेम रैंक के स्ट्रक्चर को हमेशा ये ज्वाइन करने का काम करेगा। चलो कर लिया आप सभी ने ये। अगर आपने इतनी बात कर ली मेरे भाई, तो आ जाओ आगे फिर, समझ में आया। चलो, अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई मेरे भाई, तो टाइप नंबर 2 पे आ जाओ। और टाइप नंबर 2 क्या कहता है भाई, टाइप नंबर 2 मतलब क्या है, सुनो, कि आपने इस बात को तो पढ़ा ही है, अभी अभी हमने आपको सिखाया कि ऑलवेज याद रखना, नीदर के साथ क्या आएगा, नॉर आएगा, ईदर के साथ क्या आएगा, और आएगा, नॉट ओनली के साथ क्या होगा मेरे भाई, बट ऑल्सो होगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, और बोथ के साथ क्या आएगा, एंड आएगा। इनके साथ एक बात और याद रखना, ये कोऑर्डिनेटिंग है, इस वजह से सेम रैंक के स्ट्रक्चर को ज्वाइन करने का काम करेंगे। मतलब ये भी कोऑर्डिनेटिंग से ही रिलेटेड है, ये कोऑर्डिनेटिंग है, इस वजह से क्या, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को ज्वाइन करने का काम करेंगे। अगर ये कोऑर्डिनेटिंग है तो क्या करेंगे भाई, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को ज्वाइन करने का काम करेंगे। मतलब समझो,
हमने क्या लिखा कि वी कैन नीदर स्पीक नॉर हिंदी। अगर नॉर के बाद नीदर के साथ नॉर लगाए, ठीक है, हिंदी एक नाउन है, तो ऐसा कुछ करो कि भाई इसके साथ भी नाउन आ जाए। तो ऐसा करो आप इसे कि स्पीक और नीदर लिख लो, ठीक। तो अब इसके साथ भी नाउन आ गया। मोहन विल इधर गो टू जयपुर आर दिल्ली। तो अगर इसके साथ और है ना, दिल्ली है, तो ऐसा करो कि भाई इसके साथ भी कुछ आ जाए। तो अब गो टू इधर दिल्ली आर जयपुर। नेदर भी वॉरो नॉर लैंडर। नॉर के बाद क्या है, एक वर्ब है, तो ऐसा कुछ करो कि नीदर के साथ भी वर्ब आ जाए। तो ऐसा लिखो वी नीदर बोरो। हम ना तो लेते हैं और ना ही देते हैं। वी नीदर बोरो नॉर लैंडर। ही हैज विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली। तो आप कहना कि नॉट ओनली तो ठीक है, और नॉट ओनली के साथ क्या, बट ऑल्सो सम अदर मेट्रो सिटीज। ही हैज विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली बट ऑल्सो सम अदर मेट्रो सिटीज। बोथ काजू। अब काजू के साथ क्या, एंड। बोथ काजू एंड राजू हैज बीन इनवाइटेड टू द एनुअल फंक्शन। इधर पेरेंट आर वैकेट द हाउस। तो एक बात कहना कि भाई इसके साथ भी वर्ब है और इसके साथ भी वर्ब है, मतलब सही। ही इज गोइंग टू ओपन बोथ। बोथ के साथ एंड लगाते हैं, तो एंड लगा लो, यही गलती थी। इधर यू, इधर के साथ और लगाते हैं, ऐसा और लगा लो। नीदर द डॉक्टर, नीदर के साथ क्या लगाते हैं, नॉर लगाते हैं, नॉर लगा लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ही वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन हर किडनैपिंग बट ऑल्सो, ठीक है, बट ऑल्सो के साथ इन लिखा है, तो ऐसा कुछ करो कि नॉट ओनली के साथ भी इन लिख दो। तो आप क्या लिखो, ही वॉज इन्वॉल्व इन, नहीं, ही वॉज इन्वॉल्व नॉट ओनली इन हर किडनैपिंग बट ऑल्सो इन हर मर्डर। ही नॉट ओनली हैज लॉस्ट हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। बट ऑल्सो के बाद नाउन आया, तो कुछ ऐसा कर दो कि इसके साथ भी नाउन आ जाए। तो आप क्या लिखो कि ही हैज लॉस्ट नॉट ओनली, ऐसा लिख लो। टाइप नंबर थर्ड मैं आज से आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको कल से आपको बताऊंगा टाइप नंबर थर्ड, कि टाइप नंबर थर्ड क्या है और कैसे वर्क करता है। आज हमने आपको ये कंजंक्शन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। 14 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए, तो आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा बढ़िया से, अच्छे तरीके से, कि क्या है क्या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं कल से। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार कहना चाहेंगे, और अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं कल से। और बाकी आप सभी खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।